स्वागत है आप सबका नई वीडियो में। आप सबको आफताब और श्रद्धा वाला मामला तो पता ही है। हाँ, वही मामला जिसमें आफताब और श्रद्धा एक दूसरे से प्यार करते थे, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और उसके बाद में आफताब ने श्रद्धा का ना सिर्फ मर्डर किया बल्कि मर्डर करके उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए और 35 के 35 टुकड़े उसने अलग अलग करके जंगल में फेंके। कहने को तो ये क्राइम है, लेकिन ये क्राइम से बढ़कर है। अगर हम इसको क्राइम कहेंगे तो वो क्राइम की बेइज्जती होगी। मतलब अगर आप इंसान होने के नाते सोचोगे तो ये क्राइम इतना भयानक है कि हमारे कानून में जो फांसी की सजा है वो भी इसके लिए अगर आप सोचोगे तो कम लगती है। फांसी से कोई ऊंची सजा हो तो इसके लिए दी जाए तो शायद कुछ हो, लेकिन हमारे कानून में फांसी ही है। तो अब अगर आपको पूरा मामला ना पता हो तो पहले वो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में इसके आगे की बात करेंगे। तो आफताब और श्रद्धा मुंबई के रहने वाले दो लोग थे जिनको एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन आफताब मुसलमान था और श्रद्धा थी हिंदू। और उन दोनों की फैमिली को ये चीज स्वीकार नहीं थी और इसकी वजह से इन दोनों ने अपनी अपनी फैमिली को छोड़ दिया और ये लोग शिफ्ट कर गए दिल्ली और वहां पे लिव इन में रहने लगे और एक कॉल सेंटर में जॉब करने लगे। आफताब मुंबई में रहता था तो फूड ब्लॉगिंग भी करता था और अब तक सूत्रों से जितना पता चला है तो श्रद्धा ने जब आफताब को शादी के लिए कहा तो आफताब उस चीज को देख के भड़क गया। आफताब ने श्रद्धा का मर्डर किया 18 मई को और ऐसा कहा जा रहा है कि 18 मई से एक महीने पहले भी उसने मर्डर की कोशिश करी थी, जिसकी एफआईआर कराने श्रद्धा पुलिस स्टेशन भी गई थी। लेकिन जब पुलिस ने इस बारे में एक्शन लेने के लिए कहा उसने पुलिस से ये कह के मना कर दिया कि रिलेशनशिप में ये सब होता है। 18 मई को जब उसने श्रद्धा का मर्डर किया, मर्डर करने के बाद में वो अपने घर में एक रेफ्रिजरेटर लाया जिसमें उसने उसके शरीर के अलग अलग पार्ट रखे और उसने किसी केमिकल का भी यूज किया जिससे उसकी बॉडी से स्मेल ना आए और आसपास वालों को पता न चले कि घर में डेड बॉडी है। उसने न जाने कितने दिनों तक उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट को जो है वो रात में जंगल में ले जाके फेंकता रहा। जब काफी समय तक श्रद्धा का उसके घर वालों और उसके दोस्तों के साथ में संपर्क नहीं हुआ तो उन लोगों का मन घबराने लगा और श्रद्धा के फादर जो कि मुंबई में रहते थे उन्होंने एक मिसिंग की एफआईआर दर्ज करवा दी और एफआईआर दर्ज कराते हुए उन्होंने पुलिस को ये साफ साफ बताया कि आफताब जो है वो एक मुसलमान है, उसके साथ में श्रद्धा रिलेशनशिप में थी जो हमें स्वीकार नहीं था, तो ये मामला लव जिहाद का भी हो सकता है। और बस इस जगह से इस मामले में आ गया लव जिहाद का एंगल। तो जब मुंबई पुलिस ने छानबीन करनी शुरू करी तो उनको पता चला कि ये दोनों दिल्ली में लिव इन में रह रहे हैं। उन्होंने ये केस दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर किया और दिल्ली पुलिस ने जब इस केस की छानबीन शुरू करी और आफताब को पकड़ा तो आफताब ने अपना सारा जुर्म कबूल भी लिया, लेकिन मर्डर करने का और लाश को दफनाने का तरीका इतना ज्यादा निर्दयी था कि लोगों को हजम नहीं हो रहा था। तो इस मामले में बहुत सारे अलग अलग एंगल्स भी देखे गए, जो भी जैसे कि साइकोलॉजी, जैसे आफताब जो था उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं थी, मेंटली वीक तो नहीं था। रिलेशनशिप स्टेटस, श्रद्धा के अलावा आफताब के कितने रिलेशनशिप थे और ऐसा पता भी चला कि वो 2-3 और रिलेशनशिप्स में था। एंगर मैनेजमेंट, इन दोनों में लड़ाई अक्सर होती रहती थी या फिर कम होती थी या फिर कितनी होती थी। और ये एंगल्स मुझे लगे भी कि हाँ ऐसा सब ढूंढ सकते हैं लोग, इन्वेस्टिगेशन में लोग चेक कर सकते हैं कि हाँ ये मैटर हो सकता है शायद इसकी वजह से इसने ऐसा कर दिया हो। लेकिन ये जो लव जिहाद वाला एंगल इसमें जोड़ा गया है ये मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। सर के ऊपर से मतलब बाउंसर नहीं है, ये वाइड बॉल है। देखो श्रद्धा के फादर का डरना बनता है क्योंकि वो लड़की का फादर है, उसकी लड़की गायब हुई है, उसको डर लगेगा। लेकिन जहां लव जिहाद, हिंदू मुसलमान ऐसे मामले होते हैं ना, वहां मीडिया वाले फुटेज कवर करने आ जाते हैं क्योंकि उनको टीआरपी दिखती है। सोशल मीडिया वाले सोशल मीडिया पे बातें फैलना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको फॉलोअर्स दिखते हैं। तो ये लव जिहाद वाला एंगल जहां बाहर आया, तो जैसे ही ये लव जिहाद वाला एंगल बाहर आया तो इस चीज के ऊपर भी देखा गया कि इन दोनों का सरनेम क्या था। श्रद्धा का पूरा सरनेम था वॉकर, यानी कि वो हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी, और आफताब का जो सरनेम था वो था पूना वाला। और आप जब पूना वाला की कैटेगरी गूगल पे सर्च करोगे तो आपको विकिपीडिया पे एक आर्टिकल दिखाएगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि पूना वाला जो है वो मोस्टली पारसीज के सरनेम होते हैं। तो जैसे ही इस बात का पलड़ा इस तरफ झुका कि आफताब एक मुसलमान नहीं था बल्कि एक पारसी था, बस सोशल मीडिया पे मुसलमानों के बचाव के लिए लोग आने लगे कि हर चीज को मुसलमान से ना जोड़ा जाए, लव जिहाद वाले एंगल को इसमें ना उसेड़ा जाए। और ये मामला जो है ये सोशल मीडिया पे गरमाने लगा। अब जो चीज सोशल मीडिया पे गरमा जाएगी उसको न्यूज चैनल्स और मीडिया वाले कैसे छोड़ सकते हैं। मीडिया वालों ने भी इस चीज पर रिसर्च करनी शुरू करी और रिसर्च का सबसे बड़ा आधार था आफताब की इंस्टाग्राम आईडी, क्योंकि वो एक फूड ब्लॉगर था एक टाइम पे। उसकी इंस्टाग्राम आईडी पे 4000 के आसपास फॉलोअर थे। तो जब उन लोगों ने उसकी इंस्टाग्राम आईडी को ढूंढना शुरू किया तो देखा कि उसने 2014 में एक पोस्ट करी थी
जिस पर शायद उसके कमेंट सेक्शन में वाद विवाद भी हुआ था, जिसके कमेंट का रिप्लाई करते हुए उसने ये कहा था कि हाँ मैं मुसलमान हूं। बस यहां से मीडिया वालों को ये मिल गया कि हेंस प्रूफ आफ्ताब वाज अ मुसलमान। तो अब मीडिया वालों की नजर में आफ्ताब मुसलमान हो गया, और कुछ सोशल मीडिया वालों की नजर में आफ्ताब जो है वो पारसी हो गया। लेकिन मुझे ये पूछना है कि आफ्ताब पारसी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कसाई हो, घंटा फर्क पड़ता है। भाई उसने मर्डर किया है, और खाली मर्डर नहीं किया, मर्डर करने के बाद में डेड बॉडी के 35 टुकड़े किए हैं, और वो भी उसके जिससे वो प्यार करता था, जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था, जिसके लिए अपना परिवार त्याग रखा था उसने। उसके इतने गहरे अपराध के बाद में भी हम ये सोचेंगे कि उस बंदे का धर्म क्या था। भाई इतना करने के बाद में तो वो अपने धर्म को रिप्रेजेंट ही नहीं करना चाहिए। इतने करने के बाद में उसको वो रिप्रेजेंट करना चाहिए जो उसने किया है। वो अपने क्राइम का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, अब अपने धर्म का नहीं। घंटा फर्क पड़ता है वो क्या है, पारसी है या मुसलमान है या जो भी है। पारसी होगा तो क्या उसको 2 बार फांसी पे लटका दोगे, मुसलमान होगा तो क्या कढ़ाई में पकौड़े तलोगे, क्या करोगे, तंदूर में डाल दोगे सर उसका। भाई सजा तो सजा होती है ना, मुसलमान को भी वही मिलेगी, पारसी को भी वही मिलेगी। तो इस चीज पर बहस करके मिल क्या रहा है? अगर हम इस चीज पर बहस ना करके इस चीज पर बहस करें कि उसको सजा कितनी जल्दी हो सकती है, जो सजा उसको मिलने में 8-10 साल लग सकते हैं हमारे जुडिशरी सिस्टम में, उसको और जल्दी कैसे करवाया जा सकता है, जस्टिस जल्दी कैसे सर्व किया जा सकता है। अगर न्यूज चैनल्स की डिबेट्स का मुद्दा ये होगा तो शायद से लोग थोड़े जागरूक भी हो सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, हमारी पब्लिक को हमेशा वही समझ में आता है जो टीवी न्यूज चैनल्स पे दिखाया जाता है, क्योंकि हमारे पास में कोई सोर्सेज नहीं है। हमें बताने वाले आप हो, और हमें आपकी माननी पड़ेगी। हर कोई इस बारे में इतना सोचता भी नहीं है। मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत खोजबीन के निकाल लेते हैं, जो इस तरह से आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन हर कोई नहीं होता। मेरा इतना दिमाग चला कि मुझे ऐसा लगता है कि यार इस चीज के बारे में बात करना सही भी है या नहीं, या इस चीज से कितना फर्क पड़ता है कि अगर वो मुसलमान है या पारसी है या कोई भी किसी भी धर्म का है। इस वक्त में अगर हम उसके धर्म पर ध्यान न देके, उसके कर्म पर ध्यान देके उसको जल्दी सजा दिलवाने की कोशिश करें तो वो हमारे कर्मों के लिए अच्छा होगा। तो बस यार आज का मेरा हो गया। इस बारे में मैं और बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी मेरा इस चीज को लेकर काफी मूड खराब है। तो अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इस मामले में क्या लगता है, और आप मुझसे कितना एग्री करते हो या कितना नहीं करते हो, या बिल्कुल नहीं करते हो, या नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो। ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलूंगा आपको नई वीडियो के साथ में इसी चैनल पे, सो स्टे ट्यून्ड।